भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिनों तक चली बैठक में रेपो रेट को एक बार फिर से 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये फैसला एमपीसी के सदस्यों ने 4:2 के बहुमत से लिया। रेपो में फरवरी 2023 से कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार केंद्रीय बैंक की पॉलिसी का लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। आरबीआई का पहला काम महंगाई को कंट्रोल करना है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार मौद्रिक नीति समिति ने 4-2 बहुमत से ब्याज दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया, जबकि एसडीएफ दर 6.25% और एमएसएफ दर 6.75% पर बनी हुई है। केंद्रीय बैंक का रुख तटस्थ बना हुआ है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से इस तटस्थ नीति रुख को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की, जो वर्तमान आर्थिक स्थितियों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर उम्मीद से कम 5.4% रही। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में मंदी का संकेत देने वाले संकेतक समाप्त हो गए हैं। दास के अनुसार आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत देने वाले संकेतक अब समाप्त होने की स्थिति में है। एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार दबाव रहने से तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति ऊंची रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रबी उत्पादन से राहत मिलेगी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर दास के अनुसार बैंकों एनबीएफसी के वित्तीय मापदंड मजबूत बने हुए हैं। वित्तीय क्षेत्र की सेहत सर्वोत्तम स्तर पर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2025 में टिकाऊ स्तर पर रहेगा। दास के अनुसार भारतीय रुपया उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं वाले अपने समकक्षों की तुलना में कम अस्थिर रहा है। आरबीआई विनियमित संस्थाओं पर केवल उन मामलों में व्यावसायिक प्रतिबंध लगाता है जहां पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई दिखाई नहीं देती। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट में 6.5% पर बरकरार रखा गया है। इस तरह बैंकों की ओर से आपके लोन की ईएमआई में बदलाव की कोई संभावना भी नहीं है। इसलिए न आपको ब्याज दरों पर कोई राहत मिलने वाली है और न ही कोई भार पड़ने वाला है। आप जितनी ईएमआई चुका रहे हैं, फिलहाल आपको उतनी ही ईएमआई चुकानी पड़ेगी। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी कि इस फैसले से सीधे तौर पर बैंकों को लोन देने में आसानी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कैश रिजर्व रेशियो को घटाकर 4% कर दिया है, जो आरबीआई के तटस्थ नीति रुख को दिखाता है। आरबीआई ने देश के आर्थिक विकास की रफ्तार की गति के धीमे पड़ने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को 4.50% से घटाकर 4% कर दिया है, जिससे बैंक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांट सकेंगे। आरबीआई के इस फैसले से 1.16 लाख करोड़ रुपए की नकदी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि आरबीआई ने महंगी ईएमआई से राहत नहीं दी है। सेंट्रल बैंक ने अपनी पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रखा गया है। फरवरी 2023 के बाद से ही रेपो रेट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।